ओम शांति। ओम शांति आखिर कहते हैं, अंदर से क्या निकलता है बाबा? तो पहले बाबा बोले या पहले ओम शांति बोले? बाबा कहते हैं आत्मा तेरा स्वधर्म है शांत। तो मैं देखूं, बाबा कहते हैं स्वधर्म है शांत, मैं शांत हूं। बाबा मेरा कहता है बच्चे, आत्मा तुम्हारा स्वधर्म है शांत। तो शांत रहने से बाबा सर्वशक्तिवान। अभी मैं प्रैक्टिकल की बातें सुना रही हूं, ज्ञान सबके पास है। अभी लाइफ में यूज कैसे करें, जो समझे। मेरे बाबा ने जो मेरे को समझ दी है, शिक्षा दी है, मेरी लाइफ में है। और कुछ लाइफ में नहीं है। इसलिए जो पहले बाबा कहता था चार्ट रखो, और कहीं भी आजकल समझते 4 घंटा योग में रहे, 2 घंटा योग में रहे, बाकी क्या किया? क्या किया? और वरदान में बाबा ने कह दिया ट्रस्टी होकर के रहना है। मैंने क्या किया? क्या ट्रस्टी होकर के न रही, इसलिए योगी न रही? अपने आप से पूछो, अगर मैं योग में मेरा अच्छा, सारे दिन में इतना योग अच्छा न रहा, तो बुद्धि कहाँ रही? अपने आप से पूछे, बुद्धि कहाँ रही? जिसमें बाबा ने ये कहा वर्ड स्लोगन में, आत्मदृष्टि हो, श्रेष्ठ भावना हो, तो उसका एक भी बोल व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं देखूं ऐसा कोई संकल्प, ऐसा कोई मुख से शब्द यथार्थ न हो, वो निकला क्या? अगर इतना हम ध्यान देंगे अपने आप को, तो जो स्वधर्म मेरा शांत है, फिर बाबा से जो 8 शक्तियां मिलती है, वो ऐसे निजी शांत रहने की शक्तियां बड़ा काम करती है। एक एक शक्ति काम करती है। जैसे कई बार अविद्वत बाबा ने कहा हुआ है, शक्ति चाहिए एक, आवे दूसरी। जिस शक्ति की जरूरत है उस घड़ी वो नहीं आई, दूसरी आई। क्या हुआ? योग माना शक्ति, परम सर्वशक्तिवान से योग माना कंडीशन। तो हमारे संकल्प में, चाहे वाणी में, चाहे कर्म में, संबंध में, 8 शक्तियां फ्रेंड्स के रूप में। एक बारी मैंने सोचा था, बाबा ये 8 फ्रेंड्स अच्छा काम करे तो शोभा है। फ्रेंड्स है जैसे अष्टभुजा वाली दुर्गा पीछे, वो ऐसी ऐसी स्थिति पीछे आएंगी, पर ये शक्तियां आर्डर में रहे तो लगेगा शिव शक्ति है, पांडव है। पांडव की प्रीत बुद्धि चेक करता है। जहां भी हो, विनाश काल सामने है, पांडव मना प्रीत बुद्धि।
पांडव को कभी ये भूलता ही नहीं है विनाश कब होगा, कल होगा। वही परा है, वही परा है। परंतु मेरी प्रीत बुद्धि से विजयंती माला में आने का भाग्य है। तो पांडव क्या सो वैजयंती माला में आने का, तो पांडव के लिए कल बोला जहां भी है, कोई नौकरी भी करता है, कहां भी कर, पर मैं पांडव हूं। जरा भी कौरव का संस्कार है मन्नी और मर्तबा, वो है कौरव संप्रदाय वाले, जो उसको मन्नी और मर्तबा चाहे के बिगड़ नहीं चल सकता है बेचारा। परमात्मा तो परमात्मा है, भले कितनी भक्ति करे, प्रार्थना करे, परंतु संसार में रहते मनी न हो, मर्तबा न हो, लाइफ क्या। और पांडव कहता है अंदर से, मुझे मनी भी नहीं चाहिए, मर्तबा भी नहीं चाहिए, पर मुझे बाबा मेरा चाहिए। पांडव जो है ना, वो कहता है मेरा बाबा मेरे को चाहिए। और शक्तियां क्या कहती है शिव, और शिव बाबा की शक्ति की कमाल है, मैं तो क्या बताऊं। चलते फिरते खाते बाबा अपनी शक्ति आत्मा में आत्मा को सिखा रहा है। मेरी शक्ति तब रहेंगी जब तुम अहंकार, और अब अहंकार को मार, अभिमान को छोड़। सूक्ष्म अहंकार कोई भी, उसको मार, एकदम मार। और अभिमान कहाँ भी थोड़ा उतराई चढ़ाई में ले आता है, उसको छोड़। भगवान वाच्य है। तो अभिमान को छोड़ेंगे, दैय अभिमानी स्थिति में रहेंगे, तो सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति खींचेंगे। तो सर्वशक्तिवान बाबा की शक्ति 8 शक्तियां जो हर समय चाहिए, सुबह से उठने से रात को सोने तक, ताकि ख्यालों में भी और ख्वाबों में भी मेरा बाबा हो। ख्वाब में भी बाबा, ख्याल में भी बाबा। ऐसी अंदर बाबा के लिए अच्छी पहचान है, जो आज बाबा के मुरली में जब ये शब्द पढ़ा है, तो सारी दुनिया मेरे बच्चे, पर तुम मेरे मोस्ट बिलवेड बच्चे हो। भगवान स्वयं कहे तो मेरा मोस्ट बिलवेड बच्चा है। देखे तो सही, विचार तो करे। किसको कहता है? तो मैं अपने से पूछूं, मुझे कहता है बाबा? जी बाबा जरूर। आप मेरे प्यारे हो तो मैं भी तो आपकी प्यारी हूं ना। इसमें सिंधी में कहावत है, मिठरा घुर तो घुरा है। जो जितना जिसको प्यार करता है वो उतना प्यार पाता है। तो कभी भी ये आजकल के जमाने में, पुराने पहले कहते थे इतना समय योग में रहना है, इतना समय ये रहना है, जैसे चलो 8 घंटा करना सेवा में, 8 घंटा योग में, 8 घंटा अपने खाने और आराम करने में। अब वो जमाना नहीं है। शिव शक्ति पांडव सेना में आने वालों को अभी वो जमाना नहीं है। कारण कुछ भी हो जाए, पर शक्ति बाबा की काम कर रही है। जो बाबा ने कहा, कारण के कारण मैं थोड़ी भी हार खाऊं तो कौन हुई? कमजोरी मेरी हुई। कारण बहादुर हो गया, मेरे को हार खिला दिया। और अगर बहुत समय अगर मेरा हार में गया तो वैजयंती माला से तो दूर हो गई। किसी कारण से भी
कैसा भी बड़ा कारण हो, तन का हो, संबंध का हो, किसके बाहर के समस्याओं का हो, हवा पानी का, कोई भी हो, कमाल बाबा की है। उसमें सहन शक्ति बहुत ऐसी बाबा देता है जो कभी अंदर से ये मैं कैसे सहन करूं, नेवर। मेरे बाबा की दी हुई शक्ति, मैं कोई बात समेटने चाहूं फिर घड़ी घड़ी विस्तार में बुद्धि चले। अरे कछुए जितना अक्ल नहीं है क्या? किया जैसे न किया। विस्तार में जाने की जरूरत क्या है? जिसको समेटना नहीं आता है वो ज्ञानी नहीं है। विस्तार में जाता है, ये आदत है, अभिमान विस्तार में ले आता है। शीलू बहन मेरी बात को समझ रहे हो ना? आजकल वो क्लासेस नहीं चाहिए सबको, किसी ने क्लास करा लिया बस क्लास सुन लिया। अभी अंतर हर एक अपने आप को दिल से देखे, मैं कौन हूं, क्या कर रही हूं। इतना समय बाबा का बन करके सफला नहीं किया। ये तो अंदर अपने ऊपर तरस खाए, हर एक चलाते आ रहे हैं। अच्छा है बीके लाइफ दुनिया वालों से बहुत अच्छी है, वो तो है प्रैक्टिकल है। कहां शूद्र, कहां खितरी, कहां वैश्य, कहां ब्राह्मण। शूद्र बिचारों की तो गंदी लाइफ है, वैश्यों की तो चिंता वाली लाइफ है। जिसको चिंता है वो वैश्य है, किसी प्रकार की भी चिंता है वैश्य है। बच्चों की है या धंधे की है, वैश्य है। कोई खितरी है अंदर जो थोड़ी युद्ध चल रही है, वो कौन है? मैं खितरी हूं। थोड़ा समय भी थोड़ी युद्ध चली ना तो ब्राह्मण लाइफ नहीं है। ब्राह्मण लाइफ माना ही क्या? जो बाबा कहते हैं होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट, ये ब्राह्मण ही इस जो बाबा से पा रहे हैं ना, पहले होलीएस्ट जो बन रहे हैं ना, साधु संत महात्मा ऋषि मुनि सबसे, धर्म पिताओं से भी परम पिता के बच्चे बन गए हैं ना। मैं कोई धर्म पिता का बच्चा नहीं हूं, परम पिता का बच्चा हूं। और परम पिता पर ब्रह्मा बाबा द्वारा आदि सनातन धर्म की, आदि जो तुम्हारा धर्म है ना बच्चा, सच्चाई और शांति, ब्राह्मणों को बाबा ये सिखा रहा है। तो हर एक आज पूछे मैं ब्राह्मण हूं, दिल से अपने आप से पूछ, आज जब भी पूछे मैं ब्राह्मण हूं। किसी घड़ी भी सेकंड युद्ध चली, खितरी हुई। बाबा तो कहता है मैं ब्राह्मण, देवता, खितरी, 3 धर्म स्थापन करता हूं। पर मैं ब्राह्मण हूं माना श्रेष्ठ ब्राह्मण, बाबा की मोस्ट बिलवेड बच्चा, जो बाबा सब बच्चों को देखे, बाबा देखे ये मेरा अच्छा बच्चा है। अगर मुझे बाबा ने प्यार से अच्छा बच्चा, मीठा बच्चा, पक्का है, सच्चा है, जब तक बाबा ने मुझे ऐसा अंदर से जिसने अपना बनाया है, मैंने उसको अपना बना के, अगर मैंने अपने आप को बाबा के आगे सच्चा बच्चा, अच्छा मीठा बाबा, कमाल है सर्वशक्तिमान बाबा आपकी। जहां सहन शक्ति अपने
आप ही काम करती है, अच्छी तरह से काम करती है। समेटने की शक्ति 1 मिनट में काम करती है। बात के विस्तार में जाने, ड्रामा जो हुआ सो अच्छा, फिनिश। समाने की शक्ति जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ये हुआ, कुछ हुआ ही नहीं ना, है ही नहीं ना। परखने की शक्ति अच्छी, क्यों हीरे तुल्य जीवन बना रहा है बाबा, सच्चा हीरा बना रहा है। जब परखने की शक्ति नहीं होगी तो मैं सच्चा हीरा नहीं बन सकती हूं। 1 सेकंड में परख लिया, ये सच है ये झूठ है। परखने की शक्ति नहीं है, अगर मेरे पास सच की वैल्यू नहीं है, अंदर मेरे अंदर झूठ है, तो मैं बाबा की वैल्यूबल बच्चा नहीं हूं। दिल खुश करने के लिए हूं, अपनी दिल खुश करने के लिए हूं, पर बाबा के दिल से खुश करने के लिए इतना भी परखने की शक्ति नहीं है। ये राइट है या रॉन्ग है, सच है या झूठ है। तो जिसके पास परखने की शक्ति नहीं है, उसके पास निर्णय शक्ति क्या होगी? निर्णय नहीं कर सका, हाँ सोचना है, ठीक है, ये है, गमाया समय। तो वो अंदर जो कमजोरी है, जो हर समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, वो शक्ति मेरे से अच्छी तरह से मेरे को मदद क्या करूं, उसका काम है मेरे आगे हाजिर रहना। मेरे को बाबा कहते तुम बेफिक्र रहो, ड्रामा पर रूल चल रहो, तुम तो मेरी बच्ची हो ना, तुम निश्चिंत रहो, निश्चय के बल को देखती चल, निश्चय का बल कितना काम करता है वो अनुभव करती चल। तो बाबा को फिर जो खुद जैसे ब्रह्मा बाबा से बाबा ने निमित्त बना के कराया, जो कोई इंसान नहीं कर सकता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर में भी, 3 में भी जो ब्रह्मा कर सकता है वो शंकर नहीं कर सकता, विष्णु नहीं कर सकता। विष्णु क्या कर सकता? अगर ब्रह्मा कुछ नहीं करता तो विष्णु क्या कर सकता? शंकर क्या कर सकता? जब बाबा ने बॉम्बे में त्रिमूर्ति का चित्र बनाया था, पहले कईयों को समझाने नहीं आता था, फेस एक ही ब्रह्मा बाबा का। अभी ब्रह्मा बाबा बैठा है, विष्णु बीच में खड़ा है, शंकर यहां तपस्या कर रहा है, तो लोगों को होता था ये अपन को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलाता है। तो समझाने वाली अच्छी बुद्धिमान चाहिए। तो बाबा ने तभी कहा था, बच्चे ये चित्र जो बना रहा हूं ना, उसको समझाने वाला कोई बहादुर बच्चा चाहिए। ब्रह्मा सो विष्णु बनने के लिए तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ, शिव बाबा ने कराया, तुमको ये बनना है, बस। वो कभी उस बात को भूला तो रही, मुझे ये बनना है, इस द्वारा स्थापना करनी है, इस काम इस द्वारा करना है, करने का फल स्वरूप ये विष्णु होगा, उसके लिए तपस्या करनी है। शंकर में से तपस्या ऐसी हो जो सविकारों को, नांग बलाओं को गले में डाल दो। शंकर को दिखाते हैं नांग बलाएं गले में पड़ी है, ऐसी तपस्या जो विकार है ना, वो सब विचारों को ऐसे गले माला बना दिया। तो ऐसे हम भी बाबा में त्रिमूर्ति को सामने रखो,
बाबा जब हमको तपस्या कराता था, इतने अच्छे अच्छे अनुभव होते थे। अभी किसको देखे? ये साकार ब्रह्मा बैठ रहा है, ये संपूर्ण ब्रह्मा बैठ रहा है, उसने विष्णु बन की नारायणी अच्छी भाषणा आ रही है। तपस्या पर ऐसी हमको अशरीर बना देता है, सेकंड में शरीर बना देता है। साकारी भाषणा, मेरे बच्चे हो, हाँ मेरा बाबा है, और फिर बाबा इतने नशे में है, सत्युगी नारायणी नशा, फिर तपस्या ऐसी जो सेकंड में शरीर बना देवे। ऐसा मैं बाबा का बच्चा हूं? पूछे हर एक अपने आप से। ब्राह्मण किसको कहा जाता है? आज अपने आप से कोई पूछे मैं ब्राह्मण हूं या खित्री हूं या वैश्य हूं? ब्राह्मण हूं तो पहले ब्रह्मा बाबा द्वारा सुख शांति की संपत्ति बाबा ने दे दी वर्षे में। बच्चा तेरा बर्थ राइट है। पहला पहला बाबा का बोल, बच्चा पैदा हुआ माना बच्चे का बर्थ राइट है। तो मैं बाबा का बच्चा बनने से सदा सुख शांति की संपत्ति मेरे पास है। मैं क्वेश्चन दे हर एक अपने से पूछे, है नहीं है? मेरे पास सुख शांति की संपत्ति खजाना मेरे पास नहीं है, बचाऊं क्या? और बाबा से जो इतनी नॉलेज, तीन लोक की, तीन बाबा ने कहा तीन लोक का ज्ञान, तीन काल का ज्ञान तुम बच्चों को है आज के मूल्य में, जो लक्ष्मी नारायण को भी नहीं है। ये ज्ञान फिर कोई रिपीट नहीं होगा, न सुनने वाले रहेंगे न सुनाने वाले रहेंगे। पर जिन्होंने सुना तीनों लोकों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान, वो अपन से पूछे। तीनों लोकों की मालिक हूं, त्रिकालदर्शी हूं, आदि मध्यम का ज्ञान जो आदि में मेरे पास बाबा ने दिया, मध्य में पूरा हो गया, अभी अंत में घर जाना है। नाटक में पाठ पूरा हुआ है, बाबा ने कहा ये याद रहे, पाठ पूरा हुआ है, अभी तो घर जा रहे हैं ना, अभी तो घर जा रहे हैं ना। नाटक में पाठ सबका पूरा है, पर बाबा ने भी समझा है बच्चे नाटक में पाठ पूरा हो रहा है, अभी भविष्य तुमको उच्च पद पाना हो तो विक्रम नाश हो जाए, सत्यु की ऊंच पद आ जाए। वो पुरुषार्थ माना, दिन रात दिल में ये बात नहीं है तो वो योगी कैसे कहा जाए? तो न ब्राह्मण हूं न योगी हूं। योग को बाबा स्पष्ट करता है बच्चे, योग है बुद्धि का काम। वो किसी घड़ी योग न लगे और कोई बात में योग लग गया, मैं लिप्त हो गई या फंस गई या किसी, तो योग कहाँ हुआ? भले कर्म कर रही हूं पर योग का सुख बल नहीं है, तो कर्म का भी फल नहीं है। अच्छा किया, खुशी हो गई, औरों ने भी मुझे अच्छी शाबाश दे दी, पर सत्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म का जो फल है ना, कर्म का, योग से जो कर्म है ना, मैं नहीं करती, साक्षी होकर के जो सामने कर्म आया है, सेवा है करना। जैसे कर्म इंद्रियों द्वारा अपने खाना खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ज्ञान दिया है बाबा ने, कर्म इंद्रियों के वश नहीं रहना है, मन की इच्छा के वश नहीं रहना है, कोई आदत के मजबूर नहीं रहना है। जरी भी कोई आदत है या इच्छा है वो योगी नहीं है, वो संतुष्ट आत्मा नहीं होंगी, तृप्त नहीं होंगी,
जैसे ब्राह्मण को खिलाते सब कुछ खिला, भाई तुम तिरपत हुआ, तो बाबा इतना हमको खिला के समझा के सिखा के हमारे चेहरे को देखता है, बच्चा तिरपत हुआ। जी बाबा बड़ा अच्छा हुआ, बाबा बड़ा अच्छा हुआ, तुम संतुष्ट? जी बाबा। वो बन जाएगा संपत्तिवान, संपन्न। तो इस तरह से अगर मेरा अपने पर ध्यान नहीं है तो सारा दिन योग कहाँ है? किन बात योग बना कर बातें, जो भी बातें, इधर की बात उधर की बात उधर, वो बातों में योग है, न कि बाबा से योग है। रियली पूछो ना, जो मेरे अंग सग में मुझे तरस पड़ता है, ध्यान ही नहीं रहता है अंदर। एक सेकंड, एक मिनट, एक जो भी है मेरा बाबा की कंडीशन से है या ऐसे ही साधारण है। जैसे बाबा ने साधारण रूप में इतना ऊंचा करावनहार के साथी बना करके ऐसा पार्ट प्ले किया, अभी वो अव्यक्त रूप में दोनों बाप दादा मिलके, दोनों अलग, पहले तो दोनों, भाई वो कहता है मैं करा रहा हूं, ये कहता है मैं कर रहा हूं। ये कभी नहीं इसने कहा मैं करता हूं, वो कराता है, जो वो कराता है मुझे करना है। अभी दोनों आपस में मिल करके, करने वाला कराने वाला, दोनों मिल करके हमको इतनी अंदर प्रैक्टिकली अपना बच्चों को इतनी संरचना, इतनी बाबा की सर अव्यक्त बाप दादा की कमाल है। अव्यक्त होकर के कहां कहां से कोई ना कोई बच्चे को अपना बना ऐसे ऐसे पकड़ता है, ऐसे ऐसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है। तो ये याद तो रहे बाबा ने मुझे कहां से कहां चुन लिया। अब मैं बाबा आपको अच्छा बच्चा बन के दिखाऊंगा ना। हाँ? क्या बनूंगा? पहले सुख शांति मेरे साथ है। बाबा आपको तो हर कदम में जैसे आप चलाते हो ना, मुझे चलने में अच्छा लगता है ना। हाँ? बाबा कहता है और कुछ नहीं करो, बाबा के कदम पर कदम चलो, बाबा के पीछे पीछे चलो, इधर उधर नहीं चलो। हाँ? कभी इधर चले कभी उधर चले, बीच में भटक गए। कम से कम इतना तो अक्ल से चलना है ना। इसलिए बाबा कहता है और कुछ नहीं करो, ड्राइविंग लेसन तो लो, कम से कम ड्राइविंग लेसन किसका अच्छा है। वो भी ऐसे नहीं मिलता है। टीचर जो होते हैं ना, सिखाने वाले, बड़े ट्रायल करते, कोशिश करते हैं अच्छी तरह से। कभी कभी थोड़ा रंग ऐसे तो नहीं चला, मुंझा तो नहीं, देने की जरूरत थी, ब्रेक नहीं दिया, गाड़ी खड़ी कर दी, चेक नहीं किया, भाई कोई टायर कोई अच्छा पंक्चर हुआ पड़ा है, ये ध्यान नहीं दिया, तो वो ड्राइवर तो रही है। कम से कम हमको ड्राइवर तो बनना चाहिए। बाबा कहते हैं और कुछ नहीं सीखो, तो कम से कम तुमको ड्राइविंग लेसन तो हो, जो कभी अच्छी तरह से, कभी तुम एक्सीडेंट न करो। कहीं हमारे ड्राइवर होते हैं ना, मैं चेक करती हूँ, इसने कभी एक्सीडेंट तो नहीं किया, उसके ड्राइविंग उसके कार में नहीं चलेंगी। विरला कोई होता है जो कभी कार का एक्सीडेंट नहीं किया होगा। ड्राइवर को कभी सुस्ती आई, खुद का तो एक्सीडेंट करेगा, कार का भी करेगा, और कभी पैसेंजर का भी करेगा। तो आप लोग सुस्ती को साधारण समझते हो। सुस्ती है ना, तो बताया ना, रावण की बहन है ना बेचारी, अच्छी तरह से रावण को साथ देती है ना, और सुस्ती पर अलबेलाई का साथ लेती है ना।
तो ड्राइवर भी अच्छा ड्राइवर बनने नहीं देती। अच्छा कुछ भी है, चलो कार ठीक नहीं चल रही, कुछ है तो तुम ड्राइवर शांत रहो, कार को गैरेज में छोड़ दो। पानी की कमी है या पेट्रोल की कुछ भी है, जब रेड लाइट दिखाई पड़ती है तो ठुक जाओ। ऐसे नहीं रेड लाइट दिखाई पड़ती रहे और भागते चलो, ये ड्राइवर है। कई बार इशारे मिलते हैं अपने लाइफ में, परंतु ड्राइवर का भी अक्ल नहीं है। जब ये चित्र बना था ना भाई ड्राइवर बनने का, कार और ड्राइवर का एक प्रदर्शन में चित्र बनाया था अच्छी तरह से, बड़े ध्यान से हमने वो अच्छा उस पर ध्यान दिया था। ड्राइवर जितना भी अक्ल मेरे को न रहा तो न मैं अपने लिए सेफ्टी है, न मैं किसके लिए सेफ्टी का कोई अच्छा प्रूफ नहीं हूं भाई इसके संग से मेरी सेफ्टी है। भाई इसका मदद मुझे बहुत अच्छी मिली है। पर जो खुद की, और फिर उसमें हम हमेशा दो शब्द है, एक हिंदी शब्द है, दूसरा इंग्लिश शब्द है, सेफ रहना, साफ रहना। जो साफ दिल है वो सेफ रहता है, जो अंदर का साफ नहीं है वो सेफ नहीं है। उनके संग में रहना खराब है, सेफ्टी नहीं है। जो अंदर का साफ नहीं है, जो बात है जैसी बात है, इन आईना साफ न हो तो कोई काम का नहीं। गीता में भी शब्द है, परंतु हम बाबा भी कहता है पहले अंदर दिल दर्पण को साफ करो, अपन को तो देख सको। मुखरा देख ले प्राणी, मैंने क्या पाप किया है, क्या पुण्य किया है, अपने दर्पण में देख। जब तक अंदर अपना दर्पण साफ नहीं है अपन को नहीं देख सकते हैं। दर्पण होता ही अपन को देखने लिए है। घर में सब दीवारें होवे, दर्पण न होवे, क्या करेंगे? सब कुछ होवे, पर दर्पण के बिगर वो काला है या गौरा है या ऐसा फेस लगा पता क्या पड़ेगा? कोई कहेगा तो गुस्सा लगेगा। तुम मुझे ऐसे कहते हो, गुस्सा लगता है, पर अपने दर्पण में देखे पता चलेगा मैं क्या हूं। तो बहुत योग की गहरी बातें हैं, हम ध्यान रखा है मेरा दर्पण साफ हो, जो मुझे अपना आप दिखाई पड़े, क्या रंग है क्या राइट है। कम से कम बाबा देखे तो सही मेरे बच्चे को दर्पण में देखने का अक्ल है तो अच्छा श्रृंगार कर सकता है। माँ बाप कभी मेरा श्रृंगार करेंगे? कब तक करेंगे? चल माँ बाप, पर बच्चा दर्पण में देख अपना श्रृंगार करता है तो दर्पण में देखते तो भी बाबा खुश होता है। इतना भी अक्ल सीखते हैं ना, अपने आप को अपने दर्पण में देखना तो भी बाबा खुश हुआ। अच्छा बच्चा अपने आप को तो देखा, औरों के दुख औरों के भूलों को देखना बड़ा आंखें तेज है। ये अपन को देखना अंदर देखना पड़ेगा, बाहर से नहीं देख सकते हैं। तो अंदर अपने आप को देखने से बाबा ये खुश होता है। अपने बच्चा अंदर अपने आप को, अभी मैं इसको और देखना सिखाता हूं ताकि मेरा बच्चा पर बाबा के दर्पण में अपन को देखेंगे। मेरा दर्पण साफ है ना तो बाबा अच्छा दिखाई पड़ता है, बहुत अच्छी शक्ति मिलती है, श्रृंगार मिलता है, शक्ति मिलती है। फिर बाबा कहते हैं तुम दुनिया के लिए दर्पण बन जाओ, किसको कुछ कहो नहीं, अपने आप रियलाइज करे मैं कौन हूं, क्या करता हूं। तो पहले अपने दर्पण को अच्छा साफ रख करके जो दर्पण में दिखाई पड़े अच्छी तरह से
बाबा फिर और आंख खोलता है हमारी, अच्छी तरह देख बच्चे, अच्छी तरह से देख, अंदर कोई कमी रही है क्या, अच्छी तरह से देख, तो तुम पता चलेगा, फिर मैं मदद करूंगा। क्या मदद करता है? जो पुरानी बात है भुला देता है, जो कुछ ऐसी बात हो गई वो मिटा देता है। इतना फिर हमारा दर्पण ऐसा अच्छा बना देता है, जो कुछ पहली वाली बातें हैं एकदम मिटा देता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अभी तो अच्छा है ना, अभी तो अच्छा है ना। हाँ, भुलवा भी देता है, बच्चे क्यों याद करते हो गई ना बात, अभी तो अच्छा है ना, अभी तुम अच्छा बन के दिखा ना। तो हिम्मत, उमंग, उल्लास कभी कम नहीं हो सकता। कोई घड़ी ऐसी नहीं आ सकती जो मैं कहूं मेरे में अभी हिम्मत नहीं, मेरे से नहीं होता। हिम्मत ने हार खाई, उमंग उल्लास गया, तो मैं क्या हो गई? फिर पिंजरे का पंछी, न उड़ता पंछी पर पिंजरे का पंछी। कोई न कोई बात के पिंजरे में फंस गई, उड़ने चाहूं ना नहीं उड़ सकती। तभी अभी मेरी भावना ये है, बीती को चितो नहीं, भविष्य के लिए निराशाई को खत्म कर दो, फिर भी अंदर में आशा के दीपक जगा के दुनिया के लिए दीपक बन जाए। इतना तो काम कर ले ना। तो अभी समय है, मुझे ये तीसरा दिन हुआ है पांडव भवन में आते, इतना अंदर से लग रहा है बाबा, बाकी जो आपको मेरे प्रति है वो बाबा पूरी हो रही है, या हो, मैं ये नहीं हो जाएंगी, पर आज हो जाए ना। तो कहते कोई पूछते है, अरे कल क्या होगा, जो होना होगा कर लेंगे, पर अब क्या करने का है, अब इस घड़ी क्या करने का है, एक सेकंड जो इस घड़ी जो बाबा करा रहा है, जो हो रहा है स्थिति को, ऐसे ये है। दिन भर मैंने कहा सुबह को मैं हाजिरी नहीं भर सकती हूँ, चाहती हूँ, परंतु कोई हर्जा नहीं है, पर अपने आप को हिम्मत को छोड़ा नहीं है। भाई सुबह क्लास में नहीं हाजिर होती हूँ, नहीं चलो ठीक है, जैसे बाबा चला रहे हो ये भी अच्छा है, इसमें भी ड्रामा में और जो सुना रहे हो और जीवन में रखना ही है, इसलिए आप मुझे बोलना कम करा रहे हो। पर शाम के समय ऐसा अंदर से आता है, बस अभी तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने की घड़ी आ गई ना। नहीं, श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता तो नंबरवार होंगे ना, फरिश्ते थोड़ी नंबरवार है, फरिश्ते नंबरवार नहीं है, फरिश्ते तो बस बाबा को फरिश्तों की महफिल चाहिए ना, इसलिए ये भी पांडव भवन में बैठे हैं ना, तो ये फरिश्तों की महफिल में जैसे बैठे रहे, ये अनुभव करना है। ओम शांति। ओके, ठीक है, ठीक है। राजू भाई कहाँ है? बैठा है, ठीक है। तो कोने में क्यों बैठता है? इसके पास इतना खजाना है। रोज में वरदान और स्लोगन पढ़ते, मुरली का क्वेश्चन सब पढ़ते। बाबा ने इनको ऐसा सिखाया, मैंने बताया, जो ना दीदी की जिन्होंने पालना ली है ना, उनकी हड्डियां बड़ी मजबूत है, श्रीमत की उनके पास बहुत वैल्यू है। नंबर 1 दीदी श्रीमत क्या होती है, उसमें दीदी नंबर 1 गई है। तो जिन्होंने दीदी से अच्छा पालना ली है या संग में फायदा लिया है, उसके अंदर से पूछेंगे ना, अति सुख बराबर है, वो अंदर से मजबूत है। तो अंदर अपने आप को ऐसा मजबूत बनाना है, तो जो पाया है कैसे पाया है, और ऐसी हम एक दो को उस दृष्टि से देखें। बाबा खुश होता है बच्चों का देखने का, आत्मिक दृष्टि से, शुभ भावना से बच्चे देख रहे हैं एक दो को,
बड़ा अच्छा है। ओके, ओम शांति। थैंक यू। अभी 3 मिनट योग करो, फिर फॉरेनर्स थोड़े बैठ जाए, 5 मिनट बैठेंगे।